अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं और आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप इसे बनाएंगे, बहुत सस्ती और कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी आपके किचन की रौनक बन जाएगी और आपका दिल चाहेगा कि हम इसे डेली बनाकर खाया करेंगे। तो आज की रेसिपी है अचारी आलू, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आलू तो वैसे भी हमारे दोस्त हैं। जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो तो जल्दी से हम आलू निकालते हैं, आलू की कतली बना लेते हैं, आलू के चावल बना लेते हैं, आलू के कबाब बना लेते हैं। और जब बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं तो हम आलू के फ्राइज़ बना देते हैं बच्चों को। इतनी सारी रेसिपीज़ आलू से बनती हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत हम लोगों को दी है, जो गरीब और अमीर सब के घर में पकती है। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर मज़ेदार सी आज की रेसिपी बनाते हैं और एंजॉय करते हैं अचारी आलू, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ के जी जो हैं वो मेरे आलू हैं, तो ऑयल जो है मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इससे रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें टमाटर डाल देंगे, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत सख्त आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। टमाटर को जब हम गरम ऑयल में डालते हैं तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर के साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दूंगी। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और प्याज भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। बस इसी तरह हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी थी ताकि टमाटर जो है वो थोड़े कलरफुल हो जाए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमेशा से मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ होता है और वो ही मैं डालती हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है और ये इसके साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर कितनी जल्दी सॉफ्ट हो गए हैं। आप भी ज़रूर नमक डाला करें इसमें, क्योंकि इससे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ये इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार से अचारी आलू बनते हैं कि आप इसे पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, और इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। जिस तरह भी आप इसे खाएंगे ना, बहुत फ्लेवरफुल लगेंगे। और हाफ़ के जी आलू लिए थे, इनको मैंने इनकी कतलियाँ काट ली थी और इनको भी मैं साथ डाल दूँगी और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। और माशाल्लाह से आलू तो हर घर की रौनक है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें आलू नहीं होते। अमीर गरीब सभी इसे खाते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे जो हैं वो आलू के फ्राइज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और पानी अभी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। बहुत कम पानी डालकर आपने ये रेसिपी रेडी करनी है, तभी ये रेसिपी आपकी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे मेरे पास है अचारी मसाला, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और इसमें दूसरे मसाले जो बेसिक होते हैं वो मैंने ऐड नहीं किए। ये सिर्फ अचारी मसाला है और इसको हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो आलू में डाल देंगे, यानी आलू की कतलियों में हम डाल देंगे, तभी ये अचारी आलू बनेंगे। 2 टेबलस्पून डालने के बाद हम आलू के साथ अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देंगे। और बाकी इसमें मैं जो बेसिक मसाले होते हैं उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, क्योंकि अचारी मसाला है तो इसमें अचारी मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा नज़र आए, तो तभी वो अचारी आलू खूबसूरत लगते हैं। बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी हैं, यानी इसको देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। इतना टेस्टी खाना आपने कभी नहीं खाया होगा। और भुना कुटा ज़ीरा भी मैंने ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर भी डाल दिया है, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको हम हल्के हाथों से फ्राई करेंगे। और सबसे इसकी मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपकी आलू की कतली टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप इसे सर्व करेंगे तो कोई भी आलू आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये अचारी आलू डिश में तभी खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे मसालों के साथ इसको अच्छे से भून लिया है। 5 से 7 जो हैं वो मैंने साबुत गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं। आप बड़ी वाली डाल सकते हैं,
अगर आपके पास वो हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है उसी से आप रेसिपी बना लिया करें। ज़रूरी नहीं होती कि जो चीज़ हम डाल रहे हैं आपने भी वही डालनी है। अब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है। मैं कभी भी हाई फ्लेम पे अपनी रेसिपी नहीं बनाती। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। जस्ट क्लिक करके आप उसको लाइक और कमेंट ना किया करें। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है इसमें पानी डाला है और इसको हम अब कवर कर देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, क्योंकि आलू को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि आलू जो हैं वो हमारे टूट जाएँ। 5 मिनट तक मैंने इसे कवर किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इनको मैं चेक कर लूँगी और आपने चेक भी करना है तो आपने एक आलू की कतली उठानी है और छुरी की मदद से आपने उसे कट लगाना है और देख लेना है कि ये कितना पक चुका है। तो यहाँ पे आलू जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी हैं और मैं खानों में हरी मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि हरी मिर्च मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। हरी मिर्चों के साथ हम इसमें थोड़ा-सा धनिया भी ऐड कर देंगे और आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आलू की कतली को टूटने नहीं देना, तो अचारी आलू आपके भी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी, चटपटे से, खट्टे से, बहुत मज़ेदार से बनेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर ज़्यादा डाल लें, दही का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही नहीं ऐड किया। तो जो सबसे इसकी मेन चीज़ है जिससे ये बहुत टेस्टी बनते हैं, हाफ़ प्याली जो है इसमें मैंने केचप ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मज़ेदार से अचारी आलू हमारे रेडी हो जाएंगे। इतनी आसान और इतनी सस्ती रेसिपी आपने कभी भी नहीं बनाई होगी और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी। चिकन भी इसके आगे जो है वो फ़ेल है। मसालेदार जब आप गोश्त खाएंगे और इसके साथ ये अचारी आलू रखेंगे तो आप ज़्यादा यही खाएंगे और इसके साथ 3-4 रोटियां तो आप आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अचारी आलू को मज़ेदार सा बनाने के लिए इस पे मैंने वाइट तिल भी जो है स्प्रिंकल कर दिए हैं और यहाँ पे लास्ट में मैं ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ ताकि स्टार्ट में जब हम ब्लैक पेपर डालते हैं तो सालन जो है वो थोड़ा काला हो जाता है। तो मैं हमेशा खानों में ब्लैक पेपर लास्ट में ऐड करती हूँ। और रेसिपी हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो हमारे कुक हो चुके हैं और छुरी की मदद से मैं इसे चेक करूँगी ताकि कतली हमारी टूटे ना। और कोई भी आलू जो है वो आलू की कतली हमारी टूटी नहीं है, सिर्फ जिसे मैंने चेक किया है वही टूटी है। अब इसको हम दम पे रख देंगे फ्लेम ऑफ करके और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मैंने दम पे रखा था और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अचारी आलू हमारे रेडी हो गए हैं। और आपने इसे बड़े चम्मच के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। लास्ट में जब डन हो जाएगा तो एक स्पून लेकर आपने उसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। और अब हम इसे करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि अचारी आलू कितने मज़ेदार से बने हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अचारी आलू को मैंने डिश आउट कर दिया है और इसके ऊपर दोबारा से मैंने थोड़ी सी तिल डाल दी हैं, हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है ताकि डिश हमारी जो है जब हम इसे सर्व करें तो बहुत खूबसूरत लगे। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी अचारी आलू की चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। तो गर्मी की दोपहर में जब आप इस तरह के खाने बनाते हैं और गर्मा गर्म चपाती, गर्मा गर्म तंदूर की रोटी और पराठे के साथ नाश्ते में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच किया करें और मुझे लग रहा है कि आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आई है तो प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट कीजिए और एक प्यारा सा लाइक दीजिए। और कोगी को ज़रूर सपोर्ट किया करें, अपनी सिस्टर की हेल्प किया करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमें कामयाबी मिल सकती है। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।